अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करते हैं फिशन रिएक्शन क्या होता है और फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। दोनों को हम कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट बात करते हैं फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की। दोनों को हम कंबाइन करके कंपैरिजन के साथ करते हैं ताकि उसको समझना आसान हो। फिशन रिएक्शन, अच्छा ये ना न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक फिशन रिएक्शन होगा और दूसरा फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है फिशन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। पहले बात करते हैं फिशन रिएक्शन की। फिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच a heavy nuclei split into lighter nuclei। जिसमें कि हैवी न्यूक्लियाई जो होता है ना, एक बड़ा पार्टिकल होता है, वो स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में। एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक मार्कर है, हम इसके ऊपर हथौड़े से हैमर से हैमरिंग करते हैं, थोड़े से कूटते हैं, क्या होगा? टूट जाएगा, इसके पीसी बन जाएंगे। मतलब हमारे पास ये था, एक हैवी पार्टिकल था और ये अपने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट चुका है। दिस इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। ग्लास है हमारे पास, शीशे का, ग्लास शीशे भी होता है, तो ग्लास को हम नीचे फेंकते हैं। तो पहले क्या था, ग्लास पूरा एक हैवी पार्टिकल था। जब नीचे फेंका, टूटा, टूटने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस बन गए। तो क्या हुआ, एक बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। बम, शादियों, अब तो ये रिवाज खत्म हो चुका है, वरना आज से 10 साल पहले खासकर गांव में भी कुछ ना कुछ चलता है। शादियों पे ना वो गोले, बम, पटाखे चलाए जाते हैं। वो एकदम बड़े बड़े बम होते हैं ना, तो उसको आग लगाकर फेंक देते हैं। वो थोड़ी देर बाद धमाका जाता है। फटने से पहले वो गोल होता है और एक कंबाइन फॉर्म में होता है। इस तरह कंबाइन फॉर्म में जब फटता है उसके पीसेस हो जाते हैं। वो एक पीस इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। हैंड ग्रेनेड होता है, एक बम होता है, और वो एक इंटीग्रेट फॉर्म में होता है, कंबाइन फॉर्म में होता है। वो जब फटता है तो उसमें उसके छोटे छोटे पीसेस ऐसे ऐसे होते हैं। मतलब वो स्प्लिट हो चुका है, टूट चुका है। इसको बोलते हैं फिशन रिएक्शन। फिशन क्या होगा? फिशन इसका उल्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच small particle, a small nuclei combine and form heavy nuclei। इसको हम बोल देते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन मतलब फ्यूज हो जाना, फ्यूज मतलब मर्ज हो जाना, इकट्ठे हो जाना। अगर हम बात करें फ्यूजन रिएक्शन की, तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें होगा कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक यूरेनियम है, और यूरेनियम ये है कौन सा, हम इसको जरा देखते हैं रिएक्शन के रॉन्ग हो जाए। 92 235 और नाइट्रोजन की हम इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं। 01 और इसको 92 और 235। जब ये इसका रिएक्शन होगा, यूरेनियम टूटेगा। अच्छा, इसमें एक स्टेज आ रही है बीच में, 92 और 235, ये स्टार इसके ऊपर बना है। स्टार का मतलब होता है इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब क्या होती है? दरमियानी स्टेट। जब ये टूट रहा है, दरमियानी स्टेट मतलब जब ये टूट रहा है, स्प्लिट हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है स्प्लिट। ठीक है, तो इसके बाद जब ये टूटेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, और साथ में न्यू मतलब कि हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स बन रहा है, एक वाई बन रहा है, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक होगा, हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा होता है। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, ये हमारे पास सैंपल इक्वेशन थी। अब इक्वेशन जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पास है जी, अगेन वही है, 01 और यूरेनियम है 292 और 235। जब ये टूटेगा इसमें बनेगा बेरियम और साथ बनेगा क्रिप्टॉन
और साथ में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। तो बेरियम हमारे पास होगा 56, 36 और क्रिप्टॉन 36, 141 और ये बन जाएगा 92। ठीक होगा, और साथ में ये भी रिलीज हुआ। अच्छा, जब यूरेनियम टूटेगा तो ये हमारे पास बनेंगे और न्यूट्रॉन फिर मजीद रिलीज होंगे। अब क्या होगा, ये न्यूट्रॉन रिलीज हो गए ना, न्यूट्रॉन की तो बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं और फिर न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ना, ये नेक्स्ट आगे रिएक्शन करेंगे किसी और के साथ। जैसा कि ये एक न्यूट्रॉन ने इसका रिएक्शन किया ना, अब ये इनमें से एक न्यूट्रॉन का हो सकता है किसी और यूरेनियम के साथ रिएक्शन करे, वो किसी क्रिप्टॉन के साथ रिएक्शन करे, किसी बेरियम के साथ रिएक्शन करे, किसी रेडान के साथ रिएक्शन करे। ठीक है, तो ये आगे मजीद और रिएक्शन करेंगे ये, और फिर इनमें से 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए, फिर इसमें से 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए, वो आगे फिर रिएक्शन करेंगे। यानी कि ये चेन चलती जाएगी, ये चेन होती है। बेसिकली क्या होता है, जो फिशन रिएक्शन होता है वो चेन होती है। स्टॉप, जब ये स्टार्ट हो जाता है तो इसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है, ये अपने याद रखना, स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है। अब इसके एक फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ साथ इसको भी हम चला रहे हैं, तो इसका जो सेकंड पॉइंट होगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें तो कंबाइन, इसमें तो स्प्लिट होते हैं, इसमें कंबाइन होंगे। अब कंबाइन होने के लिए जो हमारे पास रिएक्शन है इसका, वो हमारे पास है कि हम कोई से ले लेते हैं जी, ड्यूट्रियम 1,2 और ट्रिटियम 1,3। ये हमारे पास है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। जब ये दो कंबाइन होंगे तो बन जाएगा ये हीलियम पार्टिकल 2 और 4, 1 और 1 2, 3 and 2 5, लेकिन हमारे पास 4 बना और साथ में हमारे पास हो जाएगा ये न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएगा 1, और फिर साथ में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फ्यूजन रिएक्शन की। अब जो फ्यूजन रिएक्शन है, जो याद रखना है, जो रिएक्शन होता है ना सन पर, रिएक्शन ऑन सन, जो सन पर रिएक्शन होता है, हमें सन से एनर्जी मिल रही है, जो सन पर रिएक्शन होता है वो फ्यूजन रिएक्शन है। रिएक्शन सन इज फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन, और रिएक्शन होता है हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन, ये वाले जो बनाए ना, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं मिलते हैं, हीलियम पार्टिकल बनाते हैं, न्यूट्रॉन रिलीज होता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये अर्थ तक, हम तक पहुंचती है। ठीक हो गया, और इस वाले केस में आपको पता है जो सन की सरफेस पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑन सन कोर, वो 200 मिलियन केल्विन है, 200 मिलियन केल्विन है। ठीक होगा। अच्छा, इस रिएक्शन में जब 4 हाइड्रोजन जब मिलते हैं, ये 2 है ना, 4 हाइड्रोजन जब आप मिलाएंगे तो 4 हाइड्रोजन एटम जब आपस में मिलेंगे तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है। और इसमें जब एक फिशन रिएक्शन होता है यूरेनियम का, इसके अंदर इससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, हम बात एनर्जी की भी कर रहे हैं साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी जब अगर हम बात कर रहे हैं साथ में तो जॉल आना चाहिए। एक चीज याद रखें, ये बहुत बड़ा यूनिट है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बहुत बड़ा यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जॉल इसके इक्वल होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला यूनिट है ना, ये यूज होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये वाला यूनिट यूज होता है। ठीक हो गया। जो फिशन रिएक्शन होता है ना, ये कंट्रोल्ड होता है, ये कंट्रोल हो सकता है, ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करके, कोई डिवाइस यूज करके हम इस रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसको हमने कंपैरिजन के साथ किया है, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। ठीक हो गया। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।